एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों और पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग अधिकतर बुनकर थे। वे कपास से धागा बनाते थे और उस धागे से कपड़े तैयार करते थे। गांव के हर घर में चरखा लगा हुआ था। उस गांव के एक घर में दादी, दादा, पिता, माता और दो बेटियां रहती थीं। उनके नाम थे सुखू और दुखू। सुखू अच्छे स्वभाव की, दयालु और मधुर बोलने वाली लड़की थी। वह माँ को रसोई में मदद करती थी, दादी को धागा काटने में सहारा देती थी। घर का काम करना उसे अच्छा लगता था। दुखू स्वभाव से जिद्दी थी। जो भी चाहिए उसे तुरंत मिलना चाहिए, यही उसका स्वभाव था। काम करने से ज्यादा जिद करना उसकी आदत थी। एक दिन सुबह दादी अपने चरखे पर बैठकर कपास से धागा काट रही थीं। सुखू पास जाकर बोली, दादी मैं भी मदद करूंगी। दादी खुशी खुशी चरखा सुखू को देकर सिखाने लगी। सुखू अपने छोटे छोटे हाथों से सावधानी से धागा काट रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली। सुखू के हाथ में पकड़ा हुआ रुई उड़ गया। सुखू डरकर चिल्लाई, दादी रुई उड़ गया, और वह उसके पीछे दौड़ी। थोड़ी देर में रुई उड़ना बंद हुआ। जब वह उसे लेने गई तभी भगवान प्रकट हो गए। भगवान मुस्कुराकर बोले, बेटी मैं तुम्हारी दयालुता देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम रोज माँ को, दादी को और मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करती हो। तुम्हारे जैसे लोग ही दुनिया के लिए उदाहरण हैं। तुम जो चाहो वह मांगो। सुखू ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा परिवार सुखी रहे, यही मेरे लिए काफी है। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, सुखू तुम हमेशा अच्छे कपड़े बुन सको, इसके लिए मैं तुम्हारे हाथों को विशेष शक्ति देता हूँ। तुम्हारे बनाए धागे से हमेशा सुंदर कपड़े बनेंगे। तुम्हें शुभ हो। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। सुखू घर आकर यह घटना सबको बताई। सब लोग बहुत खुश हुए। लेकिन दुखू यह सुनकर बहुत गुस्सा हुई। मुझे भी भगवान आना चाहिए। मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। सुखू में ऐसा क्या खास है, उसने जिद पकड़ी। वह दादी के पास जाकर जबरदस्ती चरखा छीन ली। मैं ही धागा काटूंगी कहकर उसने चरखा चलाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में हवा चली। दुखू ने जानबूझकर हाथ की रुई हवा में छोड़ दी। उसे देखकर उसने सोचा, अब भगवान जरूर आएंगे। रुई के पीछे दौड़ने पर अचानक उसके सामने एक कुरूप रूप में भगवान प्रकट हुए। दुखू डरे बिना बोली, अरे तुम कौन हो? मुझे भगवान चाहिए, तुम नहीं। जाकर भगवान को बुलाओ। तभी वे कुरूप रूप वाले वास्तव में भगवान ही निकले। उन्होंने अपना असली रूप दिखाकर कहा, बेटी केवल भलाई से ही भगवान की कृपा मिलती है। स्वार्थ, जिद और क्रोध से कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हें अपनी बहन सुखू की तरह दयालु, सहायक और विनम्र बनना होगा। तुम्हें सद्बुद्धि मिले। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। दुखू को वहां बड़ा सबक मिला। उस दिन से उसने जिद करना छोड़ दिया और सुखू की तरह अच्छे स्वभाव से रहने लगी। घर वालों की मदद करने लगी और सबको प्यार देने लगी। इस तरह दोनों बहनें सबकी प्रिय बन गईं। नीति: भलाई से जीवन जीना चाहिए।